जी कि बहुत बड़ा बड़ा उद्योग चलता है, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी चलता है जिसमें बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। भारत बैटरी, भारत ईंट उद्योग, भारत फर्नीचर, ये सब कुछ चलता है। इतना अच्छा खासा बिजनेस आपका चलता है, उसके बाद फिर राजनीतिक में आने का मूड कैसे बना लिया? सारे लोग का नाम है कि केसरिया का बेटा या फिर केसरिया का विधायक बनेगा और ईमानदार और नेक बनेगा। वैसे ही फैमिली से आएगा जो यही रहेगा, हमारे समाज में रहेगा। आप सभी को पता है कि 2025 बिहार विधानसभा का बिगुल बज चुका है और बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस समय विधायक का चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं इनसे हम बात करेंगे और आप लोग को इन्हीं के जुबानी सुनवाना चाहेंगे कि आखिर इतना बड़ा काम करने के बाद, इतना बड़ा बड़ा कंपनी चलाने के बाद, बहुत से ऐसे लोग को रोजगार देने के बाद आखिर इनका आगे का क्या कदम है, जिससे सुन करके सभी लोग एकदम दीवाना हो चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू, शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। भारत बैटरी के नाम से एंड भारत फर्नीचर के नाम से बहुत बड़ा आपका यहाँ पे शॉप चलता है, जहाँ पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और बिहार विधानसभा को लेकर के अनेकों पार्टियां अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगी हुई है। और आपको जैसे ही हम कल देखे कि आप जन स्वराज पार्टी में आते हैं और आकर के जैसे ही सदस्यता ग्रहण करते हैं, ताली कहीं आपके सदस्यता ग्रहण में बच जाता है। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है और जनता की भी मोहब्बत है। जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने का मेरा एक ही मकसद है कि बरसों से बहुत सारी पार्टियां मेरे पास आई, बहुत कुछ पद देने के लिए आश्वासन दिया, बात किया, मगर जो हमारे पीके सर हैं, जो उनका कहना है, उनकी जो भी पॉलिसी है, जैसे सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये मेरे दिल को टच कर गया और टच करने के ही कारण मैंने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी आते हैं और आप सदस्यता ग्रहण करते हैं और बहुत ही खुशी का बात है और आप केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पार्टी का जैसे कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनका कहना है कि इस बार नफीस भाई को हम लोग केसरिया में लेके जा रहे हैं और विधायक बना रहे हैं। केसरिया के जितने भी विधानसभा के लोग हैं, जनता है, वो सिर्फ मेरा नाम भारत ईंट वाले का नाम सुन के, ब्रांड को सुन करके दिल से इतना खुश है कि उन्होंने ही बोला कि मैंने अब आखिर बार नफीस भाई को आशीर्वाद देना है, इन्हीं को विधायक बनाना है। पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। इसके बाद युवाओं को रोजगार। सबसे ज्यादा बिहार के लोग, हम लोग वोट देते हैं बिहार के लिए, मगर बिहार में ना कल लगता है ना कारखाना लगता है। यही बिहारी दूसरे जगह जाते हैं, वर्क करते हैं। ये चीज मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं भारत ईंट उद्योग चलाता हूँ, जिसमें मेरे पास 400 लेबर बाहर के, मैं बंगाल से, दूसरे राज्य से हायर करके लाता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ इस तरह कुछ और भी कारखाने हम लगाएं और आप लोगों की मोहब्बत मिले, जिससे हमारे बिहार के लोग को बाहर जाना नहीं पड़े। मैं खुद अपना बिहार के युवाओं के लिए अपने पास रोजगार हो और लोग से रोजगार हो। हमने पीके सर की जो कहना है कि यहाँ पे कल कारखाने के लिए हम लोग आगे तक लड़ेंगे, लगेगा, और सारे युवाओं को हम लोग चाहेंगे कि यहीं पे नौकरी दे, उनको बाहर पलायन नहीं होने दे। देखिए, राजनीति में आने का कोई मेरा खास प्लान नहीं था, मगर केसरिया के जितने भी जनता है वो चाह रहे हैं कि एक बार केसरिया में कोई ईमानदार नेता आए और हम लोग उनको जिताए और विधानसभा भेजे। तो मेरी भी एक ख्वाहिश है कि एक बार मैं जाऊं और केसरिया विधानसभा में ऐसा विकास करूं कि आने वाले जो भी विधानसभा के मेंबर जो आए, मेरे बाद भी आए, तो उनको भी उसी तरह के कार्य करना पड़े जिस तरह मैं एक बार करके चला जाऊं। अगर आगे कंटिन्यू रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखते हैं मगर एक बार सेवा का जरूर मौका दे। जो नेता हैं स्थानीय, वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत से नेता तो ऐसे हैं केसरिया प्रखंड में जिनके पास जाने पे भी मुलाकात नहीं हो पाता है, फोन से बात करना तो दूर। देखिए, सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना थिंकिंग है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो वहाँ का बिजनेसमैन हूँ, केसरिया विधानसभा का रहने वाला हूँ। उसके बाद में मेरे पास मेरे बड़े भाई हैं, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, एक गार्जियन स्वरूप लगभग 25 साल से विक्रमा तिवारी जी हैं, जो हम लोग को गार्जियन की तरह गाइड करते हैं। तो हम लोग इतना मेंबर मिल करके ये सारे व्यवसाय और ये राजनीतिक में आने का मेरा सिर्फ अकेला ये प्रयास नहीं है, सबका है। इसलिए हम लोग सब मिल करके वहाँ के जनता के लिए जैसे भी
जैसा सुविधा मिलना चाहिए वो सारे सुविधा हम लोग मुहैया कराएंगे। और अपने से भी जो बन पड़े, जो मैं बार बार करता भी रहता हूँ, मगर ये सब चीज़ तो इंटरव्यू में देने और बोलने की चीज़ नहीं है, मगर अब चाह रहा हूँ कि मैं एक बार बोलूँ जिससे और लोगों में जोश आए। ये युवा जोश, युवा सोच, मेरा पहला यही मकसद है, एक कदम बढ़ाए परिवर्तन की ओर। जो इंसान केसरिया विधानसभा को तो मैं चाहता हूं कि बिहार में केसरिया विधानसभा नंबर 1 पर है। जैसे हमारा जो बिजनेस है, भारत ईंट उद्योग, भारत बैटरी, भारत फर्नीचर, भारत ट्रेड हब प्राइवेट लिमिटेड, सबको मैंने भारत नाम रखा है तो भारत की तरह रखा है। भारत को भारत की तरह नंबर 1 पे ही हूँ। हमारे खुद जन स्वराज पार्टी से खुद प्रशांत किशोर जी अपना मतलब कि खुद पार्टी बनाए हैं, और उनका कहना है कि हम लोग को वोट नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए आप लोग का आशीर्वाद, शिक्षा के लिए, विकास के लिए। तो बस हम लोग का सोच है, वोट नहीं आशीर्वाद चाहिए। हम बस केसरिया के अपने जनता, अपने भाई लोग से यही कहना चाहेंगे, माता बहन से यही कहना चाहेंगे, एक बार सेवा का जरूर मौका दे। एक बार सेवा का मौका मिलता है तो मैं केसरिया में विकास का गंगा बहा दूंगा। केसरिया हमारा पर्यटक स्थल भी है, वर्ल्ड में उसकी पहचान है। मतलब कि जिस तरह का होना चाहिए उस जगह पर उस तरह काम नहीं हो रहा है। अब बेईमान कौन है मैं तो आज खुल के इस चीज को बता नहीं सकता। मैं चाह रहा हूं कि इसीलिए मुझे एक बार सेवा का मौका दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय केसरिया विधानसभा। तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद।